पिछले भाग में आपने देखा मोहिनी और राजकुमार एक दूसरे से संबंध बनाते हैं और एक दूसरे के हो जाते हैं, लेकिन मोहिनी सुबह जंगल की अंधेरी गहराइयों में लौट जाती है और वहीं से शुरू होता है असली खेल। चुड़ैल राजकुमार के सपनों में घुसकर उस पर आक्रमण करती है। राजकुमार धीरे धीरे बीमार पड़ने लगता है और उसे बताया जाता है 7 दिन में उसकी मृत्यु तय है। लेकिन सवाल ये नहीं कि राजकुमार मरेगा या नहीं, सवाल ये है क्या अमृतास वाकई अमर बनाती है या वो आखिरी छलावा है। क्योंकि जादुई दुनिया में जो मोहिनी को बचाने जाता है वो कभी वैसा लौटकर नहीं आता जैसा गया था। तो आज देखते हैं राजकुमार के साथ आगे क्या हुआ। राजकुमार का घोड़ा जंगल की घनी झाड़ियों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। सूरज डूबने को था और चारों ओर अजीब सी खामोशी पसरी हुई थी। न पक्षियों की चहचहाहट, न हवा की सरसराहट, सिर्फ उसके दिल की धड़कनें जिसमें मोहिनी की खूबसूरत याद और घोड़े के चलने की थाप गूंज रही थी। बूटी की तलाश में वह अब जंगल के सबसे खतरनाक कोने में पहुंच चुका था, जहां पुरोहित ने चेतावनी दी थी, भ्रमों का जाल है, सावधान रहना। अचानक पेड़ों के बीच एक छोटी सी कुटिया नजर आई। वह पुरानी लग रही थी, लेकिन दीवारों पर चमकते फूलों की लताएं लिपटी हुई थीं और धुएं की पतली लकीरें छत से निकल रही थीं। कुटिया के दरवाजे खुले थे और अंदर कोई लेटा हुआ था। राजकुमार ने घोड़ा रोका, तलवार संभाली और सतर्क कदमों से आगे बढ़ा। वहां एक मादक सुगंध फैली थी और कुटिया के दूसरी तरफ एक सुंदर युवती लेटी थी। वह बेहद सुंदर थी। गोरा शरीर, लंबे काले बाल बिखरे हुए, लाल होंठों पर हल्की मुस्कान और आंखें ऐसी चमक रही थीं मानो उनमें सितारे समाये हों। हल्के हरे वस्त्र उसके शरीर पर लिपटे थे जो जंगल की हरियाली से मेल खा रहे थे। वह राजकुमार को देखते ही उठ बैठी और मधुर स्वर में बोली, यहाँ आओ राजकुमार, जो तुम ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है। राजकुमार का मन एक पल के लिए मोह गया, लेकिन मोहिनी का चेहरा याद आया। क्या यह सच्चाई है या जंगल का धोखा? राजकुमार ये सोच ही रहा था कि उस युवती ने आगे कहा, तुम्हारी वीरता की कहानी सुनकर तुम्हारा इंतजार कर रही थी और जो तुम ढूंढ रहे हो उसके लिए तुम्हें एक कीमत चुकानी होगी। तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। राजकुमार उस युवती के शब्द सुनकर चौंक गया। कीमत? क्या कीमत? उसने पूछा, लेकिन युवती मुस्कुराई और बोली, मेरे साथ विवाह कर लो तो बूटी तुम्हारी हो जाएगी। आपकी सुंदरता चांद को भी शर्मा दे, लेकिन मेरा हृदय मोहिनी के लिए बंधा है। मैं किसी और से विवाह नहीं कर सकता। कृपया बूटी दे दीजिए, मैं अपने राज्य का आधा हिस्सा आपको दे दूंगा। युवती का चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया। वह बिना कुछ बोले वहां से उठी और जंगल की ओर बढ़ी और जंगल की गहराई में विलीन हो गई। राजकुमार हक्का बक्का रह गया। थोड़ी देर बाद दूर से एक भयानक गर्जना सुनाई दी। उसने बाहर झांका तो देखा वही युवती अब एक विशालकाय ड्रैगन पर सवार आकाश में उड़ रही थी। ड्रैगन हरे रंग का था और उसके पंख हवा को चीर रहे थे। राजकुमार ने घोड़ा दौड़ा लिया पीछा करने को, लेकिन पलक झपकते ही ड्रैगन बादलों में गायब हो गया। जंगल में अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। राजकुमार ने कुटिया के बाहर ही रात बिताई। रात भर ड्रैगन की गर्जना और चुड़ैल की हंसी के भ्रम में कट गए। सुबह होते ही अडिग इरादे से वह अमृतास बूटी की तलाश में जंगल की गहराई में आगे बढ़ा। अब उसे यकीन था यह जंगल जिंदा है और हर कोना खतरे से भरा है। राजकुमार जंगल की गहराई में आगे बढ़ रहा था जब अचानक आकाश में एक भयानक गर्जना गूंजी। पेड़ कांप उठे और ऊपर से एक विशाल ड्रैगन उतर आया। इसके पंख आग की लपटों से भरे, आंखें लाल ज्वाला और मुंह से नीला धुआं निकल रहा था। बिना चेतावनी के ड्रैगन ने आग की लपटें उगली। राजकुमार आग से झुलसते हुए बचा। कौन है तू? वह चिल्लाया। ड्रैगन जमीन पर उतरा और उसके कंधे पर वही युवती सवार थी। वह उतरी, मुस्कुराई और बोली, अमरतास बूटी मेरे ड्रैगन के दिल में छिपी है। जिसे तुम पाना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ड्रैगन को मारना होगा। राजकुमार स्तब्ध रह गया। राजकुमार, अब सच सुनो, मोहिनी और चुड़ैल एक ही हैं। तुम्हें जाल में फंसाकर अपनी शक्ति वापस पाना चाहती है। यह सुनकर राजकुमार चौंक गया। वो कुछ समझ नहीं पा रहा था। युवती ने आगे जारी रखते हुए कहा, वो तुम्हारे साथ छल कर रही है।
राजकुमार ने गुस्से में कहा, ये तुम क्या कह रही हो? मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। मेरा विश्वास करो, मुझसे विवाह कर लो। मेरे साथ शादी करके तुम ड्रैगन किंग बन जाओगे और चुड़ैल का जादू हमेशा के लिए तुम्हारे ऊपर से मिट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर तुम्हें बूटी चाहिए तो मेरे ड्रैगन की जान ले लो। लेकिन याद रखना, इससे चुड़ैल आजाद हो जाएगी और उसे रोकना असंभव हो जाएगा। राजकुमार उस युवती की बात सुनकर कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखों के सामने दो रास्ते थे और दोनों ही उसे मोहिनी से दूर ले जा रहे थे। वो ड्रैगन को बेवजह मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे अब समझ आ चुका था कि ड्रैगन कोई दानव नहीं बल्कि इस जादुई लोक का प्रहरी है। और वो उस युवती से विवाह भी नहीं करना चाहता था, क्योंकि उसका हृदय अब भी केवल मोहिनी के नाम धड़क रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, राजकुमार का शरीर धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। उसकी सांसें भारी होने लगीं, हाथ कांपने लगे और उसी क्षण कहीं दूर चुड़ैल मुस्कुरा रही थी, क्योंकि हर बीतता पल राजकुमार की शक्ति उसके पास खींच रही थी। और अगले ही क्षण एक कर्कश हंसी गूंजी। चुड़ैल प्रकट हो चुकी थी। उसने बिना एक शब्द कहे राजकुमार पर आक्रमण कर दिया। अदृश्य शक्ति ने राजकुमार को जमीन पर गिरा दिया। उसके चारों ओर काली ऊर्जा लिपट गई। राजकुमार चीखना चाहता था, लेकिन आवाज भी जैसे उससे छिन गई। चुड़ैल उसकी ओर देखकर बोली, तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी दया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। वो उसकी शक्तियां एक एक करके अपने भीतर खींचने लगी और तभी वो युवती अचानक उनके बीच आ खड़ी हुई। उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि निर्णय था। दोनों के बीच भयानक संघर्ष हुआ, अंधकार और प्रकाश का। आखिरकार चुड़ैल घायल होकर अंधकार में विलीन हो गई और देखते ही देखते राजकुमार भी वहां से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। उस युवती ने जमीन पर पड़ी तलवार उठाई और बिना पीछे देखे घने जंगल की ओर बढ़ गई। लेकिन सवाल अब भी जिंदा है, आखिर राजकुमार के साथ क्या हुआ? कौन थी वह युवती? मोहिनी का क्या हुआ? और क्या चुड़ैल सच में नष्ट हो चुकी है या यह बस शुरुआत थी? इन सभी रहस्यों से पर्दा उठेगा अगले भाग में। सच जानने के लिए अगला भाग जरूर देखिए।